अंधकार दूर नहीं किया जा सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि अंधकार दूर नहीं हो सकता। अंधकार निश्चित ही दूर हो जाता है, लेकिन प्रकाश के जलने से। सीधे अंधकार के साथ कुछ भी करने का उपाय नहीं है, वो है ही नहीं, उसके साथ करने का उपाय होगा कैसे? हम सब एक नेगेटिव, एक नकारात्मक जीवन विधि से पीड़ित है, अंधकार को दूर करने की विधि से पीड़ित है। स्वभावतः हम अपने भीतर हिंसा दूर करना चाहते हैं, घृणा दूर करना चाहते हैं, क्रोध दूर करना चाहते हैं, द्वेष, लोभ, मोह दूर करना चाहते हैं, ईर्ष्या दूर करना चाहते हैं। ये सब अंधकार है, इनको दूर नहीं किया जा सकता सीधा, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं। क्रोध, घृणा, द्वेष या ईर्ष्या किसी के अभाव है, किसी प्रकाश की अनुपस्थिति है, स्वयं किसी चीज की मौजूदगी नहीं है। घृणा प्रेम की अनुपस्थिति है, जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति। घृणा को दूर नहीं किया जा सकता सीधा, न द्वेष को, न ईर्ष्या को, न हिंसा को। और जब हम इनको सीधा दूर करने में लग जाते हैं, तो अगर हम पागल न हो जाएं तो और क्या होगा? क्योंकि वे दूर नहीं होते, उनको दूर करने की सारी कोशिश व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। और जब वे दूर नहीं होते तो दो ही उपाय रह जाते हैं, या तो व्यक्ति पागल हो जाता है या पाखंडी हो जाता है। जब वे दूर नहीं होते तो उन्हें छिपा लेता है, ऊपर से जाहिर करने लगता है वे दूर हो गए, और भीतर वे उबलते रहते हैं, भीतर वे मौजूद रहते हैं, भीतर वे चित्त की परतों पर सरकते रहते हैं। ऐसा दोहरा व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, एक जो ऊपर से दिखाई पड़ने लगता है और एक जो भीतर होता है। इस द्वैत में इतना तनाव है, इतनी अशांति है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, होगी ही, क्योंकि जब एक आदमी दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक जैसा वो है और एक जैसा वो लोगों को दिखलाता है कि मैं हूं। मैंने सुना है लंदन में एक बहुत अद्भुत फोटोग्राफर था, उसने अपने स्टूडियो के सामने एक तख्ती लगा रखी थी। उस तख्ती पर उसने लिख रखा था, अपनी फोटो उतारने के दाम की सूची लिख रखी थी। उस पर उसने लिख रखा था, जैसे आप हैं अगर वैसा ही फोटो उतरवाना है तो 5 रुपया, जैसे आप दिखाई पड़ते हैं अगर वैसी फोटो उतरवानी है तो 10 रुपया, जैसा आप चाहते हैं कि दिखाई पड़े अगर वैसी फोटो उतरवानी है तो 15 रुपया। एक गांव का ग्रामीण पहुंचा, वो भी चित्र उतरवाना चाहता था। वो हैरान हुआ कि चित्र भी क्या 3 प्रकार के हो सकते हैं, और उसने उस फोटोग्राफर से पूछा कि क्या 5 रुपए को छोड़कर कोई 10 और 15 का फोटो भी उतरवाने आता है? उस फोटोग्राफर ने कहा, तुम पहले आदमी हो जो 5 रुपए वाला फोटो उतरवाने का विचार कर रहे हो। अब तक तो यहाँ कोई 5 रुपए वाला फोटो उतरवाने नहीं आया। जिनके पास पैसे होते हैं वो 15 रुपए वाले उतरवाते हैं, मजबूरी पैसे कम हो तो 10 रुपए वाला उतरवाते हैं, लेकिन मन उनका 15 वाला ही रहता है कि उतरे तो अच्छा। 5 रुपए वाला तो कोई मिलता नहीं, जो जैसा है वैसा चित्र कोई भी उतरवाना नहीं चाहता है। हम अपने व्यक्तित्व को ऐसी परत ढांके हुए हैं, इससे एक पाखंड पैदा हुआ है। इस पाखंड से सारा मनुष्य चित्त रुग्ण हो गया है। और अगर कोई बहुत जिद्दी हो और अगर कोई पाखंडी न होना चाहता हो और आग्रह करता रहे अंधकार को, घृणा को, क्रोध को हटाने का, तो उसके लिए विक्षिप्त हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं, वो पागल हो जाएगा। सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ पागलों की संख्या अकारण ही नहीं बढ़ती गई। जितना सभ्य मुल्क उतनी ही पागलों की अधिक संख्या। अमेरिका शायद सभ्यता में अग्रणी है, इसलिए सर्वाधिक पागल वहां होते हैं। और एक न एक दिन ये बात जब समझ में आ जाएगी कि सभ्यता और पागलों का कोई अनिवार्य संबंध है, तो आप पक्का समझ लें, जिस मुल्क को पूरा सभ्य होना हो उसे पूरा पागल हो जाना पड़ेगा।
या अगर कोई कौम बिल्कुल पागल हो जाए तो समझ लेना कि वो सभ्यता के शिखर पर पहुंच गई है। ये जो अगर हम चित्त की बदलाहट की कोई गलत कीमिया, कोई गलत केमिस्ट्री पकड़ लेंगे तो स्वभावतः चित्त विकृत हो जाएगा। आज की सुबह मुझे स्वस्थ चित्त के संबंध में ही थोड़ी बात करनी है। कल मैंने युवा, ताजा, नया चित्त होना चाहिए इस संबंध में आपसे कुछ कहा था। दूसरे दिन की सुबह आज मैं स्वस्थ चित्त होना चाहिए इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि स्वस्थ चित्त न हो तो सत्य की कोई अनुभूति संभव नहीं है। लेकिन स्वस्थ चित्त होना चाहिए, इसे समझने के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि ये चित्त अस्वस्थ कैसे हो गया है, ये अनहेल्दी माइंड पैदा कैसे हो गया, ये आदमी का चित्त इतना ज्वरग्रस्त, इतना विकृत, इतना कुरूप कैसे हो गया, इतना अगली कैसे हो गया। क्या बीमारी इस चित्त को लग गई है? इस चित्त को अंधकार को दूर करने की बीमारी लग गई है। एक बीमारी तो है अंधकार को दूर करने की, और जब ये अंधकार दूर नहीं होता, जिसे हम बुरा कहते हैं, जिसे हम पाप कहते हैं, जिसे हम अनीति कहते हैं, जब वो दूर नहीं होती तो फिर क्या करे आदमी? फिर दो ही रास्ते, तो पागल हो जाए या पाखंडी हो जाए। फिर क्या करे? तीसरा रास्ता भी है एक, और वो ये कि वो किन्हीं आदर्शों की कल्पना में जो है उसे भूल जाए, एक एस्केप ले ले, एक पलायन ले ले। हिंसक आदमी है, वो अहिंसा का आदर्श बना ले और अहिंसा की योजना और कल्पना में लीन हो जाए और हिंसा को भूल जाए। क्रोधी आदमी है, वो क्षमा का आदर्श बना ले, क्षमा की योजना में लग जाए कि कल मैं क्षमाशील हो जाऊंगा, और कल की इस योजना में आज जो क्रोध है उसे भूल जाए। ये तीसरा विकल्प भी मनुष्य के चित्त को अस्वस्थ करता है, क्योंकि तब उसके आज और कल में एक तनाव, एक टेंशन पैदा हो जाता है। वो कल की कल्पना में जीने लगता है और असलियत में जीता है आज। जो आदमी कल अहिंसक होने का विचार कर रहा है कि मैं कोशिश करके कल अहिंसक हो जाऊंगा, प्रेमपूर्ण हो जाऊंगा, क्षमाशील हो जाऊंगा, वो आज क्रोधी है, हिंसक है। और हिंसक आदमी अहिंसक बनने की कोशिश भी करेगा, उस कोशिश में भी हिंसा मौजूद रहेगी। इसलिए तथाकथित अहिंसक साधु, सन्यासी, साधक इतनी गहरी हिंसा में संलग्न होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जरूर बात सच है कि वे हिंसा दूसरे पर न करके अपने पर ही करते हैं। हिंसा की धारा वे अपने पर ही लौटा लेते हैं। वे खुद के ही विनाश में, खुद के ही डिस्ट्रक्शन में संलग्न हो जाते हैं। और किस किस भांति वे अपने को पीड़ा देने लगते हैं और उन्हें ख्याल भी नहीं होता कि ये सब हिंसा है, लेकिन वे अहिंसा की साधना के लिए ये सब कर रहे हैं। हिंसक आदमी अहिंसक हो कैसे सकता है? वो जो कुछ भी करेगा उसमें हिंसा होगी। अहिंसा की साधना भी करेगा तो हिंसा होगी। उसका माइंड तो वायलेंट है, वो तो हिंसक है, इसलिए जो भी वो मन करेगा उसमें हिंसा होगी। क्रोधी आदमी प्रेम की तैयारी करेगा तो उसमें भी क्रोध होगा। बातें प्रेम की होंगी, पीछे क्रोध होगा। मैंने सुना है एक क्रोधी बाप का बेटा घर छोड़कर भाग गया था। उसने अखबार में विज्ञापन निकलवाया कि प्यारे बेटे तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारे प्रेम में बहुत दुखी है और दिन रात रो रही है। मैं खुद भी तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूं, शीघ्र वापस लौट आओ। और अंत की पंक्ति थी कि अगर वापस न लौटे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा।
वो सारी प्रेम की बातचीत, और शायद क्रोध में उसे ख्याल ही न रहा कि अगर वापस न लौटे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो तुम चमड़ी उधेड़ोगे कहां जब वो वापस ही नहीं लौटे। लेकिन लड़का फिर वापस नहीं लौटा, क्योंकि लड़के ने समझ लिया होगा कि न लौटने पर तो चमड़ी नहीं उधेड़ी जा सकती, लेकिन लौटने पर उसका उधेड़ा जाना निश्चित है। ये बेचारे का प्रेम कितने दूर तक जाएगा, ऊपर ऊपर होगा, पीछे पीछे वो मौजूद है आदमी जो वो है। हमारी सारी इन आदर्शों की बातचीत में प्रेम की, अहिंसा की, दया की, भीतर हमारी हिंसा, हमारा क्रोध, हमारी क्रूरता सब मौजूद होती है। मैंने सुना है एक सुबह एक पति अपना अखबार पढ़ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे अखबार पढ़ते देखकर चिंता अनुभव की होगी, क्योंकि पत्नियां ये कभी पसंद नहीं करती कि उनका पति उनके अतिरिक्त और किसी चीज में उत्सुक हो। अखबार में भी उत्सुक हो तो ईर्ष्या पैदा होती। तो उस पत्नी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि अब तुम मुझे प्रेम नहीं करते। मैं आधे घंटे से बैठी हूं लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा नहीं, तुम अपना अखबार ही पढ़े जाते हो। उसके पति ने कहा, गलती में हो तुम, अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्रेम करता हूं। अब तो तुम्हारे बिना मैं एक क्षण नहीं जी सकता, तुम ही मेरी श्वास, तुम ही मेरे प्राण हो। और आखिर में कहा कि अब बकवास बंद करो, अब मुझे अखबार पढ़ने दो, अब बहुत हो गया, अब बकवास बंद करो, अब मुझे अखबार पढ़ने दो। एक ऊपर एक आवरण, जीवन में हम प्रेम का ओढ़े बैठे रहते हैं, और पीछे पीछे वो हमारी सारी क्रूरता और सारी हिंसा मौजूद होती है। अगर आदमी को जरा खरोंच दो, उसका सारा झूठा व्यक्तित्व खत्म और उसके भीतर से असली आदमी बाहर। जरा किसी के पैर पर चोट लगा दो, जरा किसी को धक्का दे दो, वो गई बात। वो जो ऊपर से आदमी था विलीन हो गया, दूसरा आदमी मौजूद हो गया। इस आदमी का पता भी नहीं था कि ये इतनी ही दूरी पर पास ही मौजूद है। हम सबके भीतर वो आदमी मौजूद है, और उस आदमी की मौजूदगी और ऊपर से ये आवरण झूठा, विरोधी, और हमने इस विरोध को भीतर हिंसा मालूम पड़ती है। तो जो अपोजिट है, जो विरोधी है, अहिंसा, उसका वस्त्र ओढ़ लिया। भीतर क्रोध है तो हमने ऊपर क्षमा का वस्त्र ओढ़ लिया। भीतर घृणा है तो हमने ऊपर प्रेम का वस्त्र ओढ़ लिया। आदमी का चित्त विकृत है इस अपोजिट के कारण। ये जो विरोधी ओढ़े हुए है, इसके कारण मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इस विरोधी के ओढ़ने से वो जो भीतर है वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि वो नष्ट हो सकता था अगर ये विरोधी न ओढ़ा जाता, क्योंकि उसके साथ जीना बहुत कठिन था, उसके साथ एक क्षण जीना कठिन था। इस विरोधी को ओढ़ लेने के कारण उसके साथ जीना आसान हो गया। अगर किसी भिखमंगे को ये ख्याल हो जाए कि मैं सम्राट हूं, और ऐसा अक्सर भिखमंगों को ख्याल हो जाता है, तो फिर भिखमंगेपन के मिटने की कोई संभावना न रही। तो ख्याल है कि मैं सम्राट हूं। वह आदमी भिखमंगा है, भिखारी है, लेकिन ख्याल है कि मैं सम्राट हूं। तो अब उसके भिखमंगेपन के मिटने का क्या मार्ग रहा? लेकिन इस ख्याल से वो सम्राट हो नहीं जाता है, रहता तो भिखमंगा ही है। एक सपना ओढ़ लेता है सम्राट के होने का, और इस सपने ओढ़ लेने के कारण भिखमंगी में रहने की सुविधा मिल जाती। अगर ये ख्याल ना हो कि मैं सम्राट हूं और वो जाने कि मैं भिखारी हूं, तो भिखारी होने के साथ जीना कठिन है। उसे बदलना होगा, उसे भिखारीपन से छुटकारा और मुक्ति पानी होगी। अगर एक बीमार आदमी को ख्याल हो जाए कि मैं स्वस्थ हूं, तो फिर उसकी बीमारी के उपचार का क्या संभावना रही? वो अपनी बीमारी को मिटाने के लिए क्या करेगा?
वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इस ख्याल से कि मैं स्वस्थ हूं वो स्वस्थ हो नहीं जाता है, रहता तो बीमार है, लेकिन इस ख्याल के कारण बीमारी को भीतर सरकने का, जीने का मौका मिल जाता है। बीमारी की मिटने की सारी संभावना समाप्त हो जाती है। बीमारी को मिटाने के लिए बीमारी को पूरी तरह जानना जरूरी है। बीमारी से मुक्त होने के लिए बीमारी को भुलाना सबसे घातक बात है, और हम सब अपनी बीमारियों को भुलाकर बैठ जाते हैं। हम सब तरकीबें निकाल लेते हैं कि बीमारी भूल जाए, और फिर बीमारी जीती है, भीतर सरकती है। अपरिचित और अनजान हो जाने के कारण, अनकॉन्शियस हो जाने के कारण, अचेतन हो जाने के कारण हमारा उससे ऊपर से कोई संबंध नहीं रह जाता, लेकिन प्राणों को भीतर भीतर वो रौंद डालती है। मनुष्य इसलिए अस्वस्थ है, मनुष्य का चित्त इसलिए अस्वस्थ है। इस पूरी बात को अगर हम संक्षिप्त में समझें तो इसका ये अर्थ हुआ कि मनुष्य तथ्यों को छिपाने के लिए आदर्शों का उपयोग करता है। वो जो फैक्ट्स हैं उनको छिपाने के लिए फिक्शन खड़े करता है। जो तथ्य हैं, जो सच्चाइयां हैं, उन्हें छिपाने के लिए झूठी कल्पनाएं और आदर्श और आइडियल्स खड़े करता है, और फिर इन आदर्शों के कारण तथ्यों को भूल जाता है। लेकिन तथ्य हैं, भूलने से मिटते नहीं हैं। अगर कोई चीजें भूलने से मिटती होती तब तो बहुत आसान बात थी, तब तो एक आदमी शराब पी लेता और दुख मिट जाता। लेकिन शराब पीने से दुख मिटता नहीं, केवल भूलता है। आदर्शों की शराब पी लेने से भी जीवन के तथ्य बदलते नहीं, मौजूद रहते हैं। ये हमारा ही देश है, ये अहिंसा की शराब हजारों साल से पी रहा है, लेकिन एक भी आदमी अहिंसक नहीं हो पाया है। हिंसा मौजूद है हमारे चित्त में, सब तरफ हिंसा मौजूद है, लेकिन हम अहिंसा की बातें करके अपनी हिंसा को छिपाए रखते हैं। जरा सी चोट और हमारे हिंसा के फव्वारे निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारे कवि हिंसा के गीत गाने लगते हैं, हमारे नेता हिंसा की बात करने लगते हैं, हमारे साधु सन्यासी भी कहने लगते हैं अहिंसा के रक्षा के लिए अब हिंसा की बहुत जरूरत है। वो सारी अहिंसा एक क्षण में विलीन हो जाती। हम हजारों साल से प्रेम की बातें करते रहे, लेकिन हमारे जीवन में कहां है प्रेम? हम दया की, सेवा की बातें करते रहे, कहां है दया और कहां है सेवा? और हमारी सारी सेवा और हमारी सारी दया भी हमारे गहरे से गहरे स्वार्थों की अनुचर हो गई है। एक आदमी को मोक्ष जाना है, इसलिए वो दया करता है, दान करता है। ये दया और दान है या कि सौदा है? एक आदमी को आत्मा को पाना है, इसलिए वो सेवा करता है गरीबों की। ये सेवा है या अपने स्वार्थ के लिए गरीब को भी उपकरण बनाना है? एक चर्च में एक पादरी ने रविवार के दिन आने वाले बच्चों को समझाया कि जिन्हें भी स्वर्ग जाना है उन्हें सेवा जरूर करनी चाहिए। उन बच्चों ने पूछा हम कैसे सेवा करें, क्योंकि स्वर्ग तो हम सब जाना चाहते हैं। उस पादरी ने कहा कई प्रकार हैं सेवा के। डूबता हुआ कोई हो तो उसे बचाना चाहिए, किसी घर में आग लग गई हो तो जाके घर का सामान या व्यक्तियों को बाहर निकालना चाहिए, या बहुत सरल सी बात, कोई भी किसी तरह का किसी को सहायता पहुंचानी हो तो पहुंचानी चाहिए। अगले रविवार को जब वे बच्चे फिर आए तो उस पादरी ने पूछा तुमने कोई सेवा का कार्य किया? 3 बच्चों ने हाथ उठाए। एक बच्चे ने पूछा उसने क्या किया? उसने कहा मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। दूसरे से पूछा, उसने धन्यवाद दिया कि खुश हूं मैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे बच्चे से पूछा तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई।
वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसको भी धन्यवाद दिया और तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा क्या 3 बूढ़ी औरतें तुम्हें पार करवाने को मिल गई? उन तीनों ने कहा 3 कहां, एक ही बूढ़ी औरत थी। तो वो बहुत हैरान हुआ कि तुमको 3 को उसे पार करवाना पड़ा। उन तीनों ने कहा वो पार होने नहीं चाहती थी, बड़ी मुश्किल से पार करवाना। वो तो बिल्कुल भागती थी, पकड़ के बिल्कुल जबरदस्ती हमने पार करवाई। क्योंकि स्वर्ग जाना तो जरूरी है और सेवा करनी ही पड़ेगी। उस पादरी ने कहा आप कृपा करके ऐसी सेवा मत करना। अच्छा किया कि तुमने औरत को ही पार करवाया, कहीं मकान में आग लगवा के लोगों को नहीं बचाया या किसी को नदी में डुबा के प्राण नहीं बचाए। यही बहुत है, अब तुम और सेवा मत करना। सेवकों ने दुनिया में ऐसे बहुत से काम किए हैं।